नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डारियस फरो की किताब डू इट टुडे पर। नाम से ही जाहिर है इसका संदेश बहुत सीधा है, टाल मटोल छोड़ो, काम आज ही करो। हाँ बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो खास आइडियाज हैं और जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं उन्हें समझें, ताकि जो काम टालने की आदत होती है ना, उससे निपटने के कुछ कारगर तरीके मिल सकें। सही। किताब बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मतलब सीधे काम की बात। हाँ, संक्षिप्त है और टू द पॉइंट। और इसमें एक जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे लगता है बहुत लोगों को कनेक्ट करेगा कि भाई सही वक्त का इंतजार मत करो, काम करने का सबसे अच्छा समय अभी है। सुनने में बड़ा सिंपल है। सिंपल है, पर किताब का दावा यही है कि इसी सोच से असल में नतीजे मिलते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? शायद प्रोडक्टिविटी से। किताब कहती है कि हम अक्सर व्यस्त रहने को ही प्रोडक्टिव मान लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ बिजी दिखना या बहुत सारी चीजों में हाथ डाले रखना, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। किताब इसे एक भ्रम बताती है। तो फिर असली प्रोडक्टिविटी क्या हुई? मतलब सिर्फ हिलते डुलते रहना काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रोडक्टिविटी है लगातार उन कामों को करना जो जरूरी हैं, जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाते हैं। वो किताब में एक लाइन है ना, नेवर कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। हाँ, यानी गतिविधि और प्रगति में फर्क है। बिल्कुल, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ चलते रहना मंजिल तक पहुंचना नहीं है। और शायद इसी से जुड़ी हुई वो बात है कि सही समय कभी नहीं आता। हम हमेशा टालते हैं कि सोमवार से करूंगा, या एग्जाम के बाद, या जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। हाँ, ये तो सबसे आम बहाना है। और किताब का तर्क है कि ये जो आदर्श समय है ना, ये असल में होता ही नहीं है। ये बस एक तरह की मानसिक रुकावट है जो हम खुद बनाते हैं। शुरुआत तो करनी ही होगी उसी समय, उन्हीं चीजों से जो अभी हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटिवेशन का इंतजार करना कि आज मूड नहीं है, ये भी एक तरह का टालना ही हुआ। हाँ, काफी हद तक। किताब यही कहती है कि सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन पर निर्भर रहना वो टिकाऊ नहीं है। मूड तो बदलता रहता है। तो फिर क्या करें? एक सिस्टम बनाएं, एक छोटा सा रोज का रूटीन, और बस उसे फॉलो करें, चाहे मूड हो या ना हो। अनुशासन यहाँ प्रेरणा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। किताब साफ कहती है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन ऑलवेज। अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कई बार काम टालने की वजह सिर्फ आलस नहीं लगती है ना, कभी कभी कुछ और भी होता है। हाँ, और ये किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो बताती है कि टालम टोल अक्सर किसी न किसी डर का रूप होता है। डर? अच्छा, किस तरह का डर? ये तो थोड़ा गहरा मामला लगता है। जैसे काम के बिगड़ जाने का डर, यानी असफलता का डर, या फिर ये डर कि काम परफेक्ट नहीं होगा, एकदम उत्तम होना चाहिए, वो वाला डर। परफेक्शनिज्म वाला? हाँ बिल्कुल। या फिर नतीजों के बारे में हद से ज्यादा सोचना। किताब कहती है कि इन डरों को पहचानना और इनका सामना करना जरूरी है। ये सिर्फ मर्जी की कमी या आलस का मामला नहीं है, ये उससे गहरा है। समझ गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल गांठ है जिसे सुलझाना होगा, और तरीका फिर वही, अभी करो। हाँ, सबसे पावरफुल माइंडसेट यही है। अगर कोई काम आज हो सकता है तो उसे कल पर मत टालो। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है बहुत असरदार। क्योंकि जैसे आप पहला कदम उठाते हैं ना, अक्सर वो डर कमजोर पड़ने लगता है और रास्ता दिखने लगता है। तो कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं किताब में, जैसे मान लीजिए मन कह रहा है मोटिवेशन नहीं आ रहा, तब क्या? तब किताब का सुझाव है, मूड पर ध्यान मत दो, अपने रूटीन पर ध्यान दो। जो तय किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही सही, पर करो, शुरुआत करो बस। और जब ख्याल आए कि चलो बाद में कर लूंगा, तो खुद को याद दिलाओ कि वो बाद कभी नहीं आता। किताब कहती है, टुमारो बिकम्स नेवर। और फिर नो मैटर हाउ स्मॉल द टास्क, टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ। काम कितना भी छोटा क्यों ना लगे, पहला कदम अभी उठाओ। और वो जो होता है ना ध्यान भटकना, या लगना कि मैं अभी तैयार नहीं हूं पूरी तरह से। अगर ध्यान भटक रहे तो एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करो, सबसे जरूरी चीज पर। और तैयारी वाली बात, किताब का संदेश साफ है, काम शुरू करने से ही तैयारी होती है और रास्ता साफ होता है। परफेक्ट तैयारी का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। किताब में कुछ कोट्स भी बड़े सीधे और दमदार हैं, जैसे वो है ना, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो काम करते हैं, यानी द पीपल हु गेट अहेड इन लाइफ आर द वंस हु एक्ट। हाँ, ये बहुत सीधा संदेश है। और एक और है, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, बिल्ड योर थिंग, डोंट वेस्ट टाइम। यानी अपने हुनर पर काम करो, अपनी चीज बनाओ, समय बर्बाद मत करो। सीधे एक्शन लेने की बात। तो कुल मिलाकर देखें तो डू इट टुडे उन सब के लिए
एक छोटी पर बहुत काम की गाइड है जो टाल-मटोल और बहानों से थक चुके हैं और अपने काम और वक्त पर कंट्रोल चाहते हैं। बिल्कुल। इसकी जो सीधी स्पष्ट बात है वही इसकी ताकत है। ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं बताती बल्कि मानसिकता बदलने पर जोर देती है। सही कहा, ये जटिल नहीं बल्कि साफ है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। एक ऐसी बात जो शायद किताब में सीधे सीधे नहीं लिखी पर इसके पूरे सार से निकलती है। अच्छा, क्या बात? बस यही कि अगर आज हम सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें जिसे हम न जाने कब से टाल रहे थे, तो उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर, आने वाले हफ्ते पर और शायद हमारे काम करने के पूरे तरीके पर कितना बड़ा हो सकता है। ये एक छोटा सा कदम एक बड़ी लहर शुरू कर सकता है ना?